वंस अगेन हाईरिच के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज इनसाइडर। दोस्तों बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि सर जो इनकम है रीपर्चेज में वो कैसे दे पा रही है कंपनी। आखिर कंपनी रीपर्चेज इनकम कैसे बांट रही है जब वो प्रोडक्ट भी डिस्काउंट में दे पा रही है। ठीक है, तो समझना बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है आखिर ये रीपर्चेज इनकम कैसे जनरेट कर पा रहा है, रीपर्चेज इनकम कैसे दे पा रहा है और शॉपी वाले को क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज की इस वीडियो को देख ही लेते हैं कि आखिर किस प्रकार इनकम जनरेट होता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग आ जाते हैं बोर्ड पे और समझते हैं चीज़ों को बहुत ही बारीकी से और आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब भी कभी आप रीपर्चेज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर 100 रुपये का अगर आपने रीपर्चेज किया तो ठीक है 100 रुपये का रीपर्चेज किया, या जब भी कभी भी किसी भी तरह का कोई भी रीपर्चेज करते हैं, ठीक है किसी भी प्रकार का रीपर्चेज करते हैं तो क्या होता है कि जो शॉपी ओनर होता है उससे 1% कंपनी चार्ज करती है। ठीक है, तो ये हाईरिच वाले चार्ज करते हैं 1% चार्ज करती है उससे। अब यहाँ पे चाहे प्रोडक्ट 100 का बेचे या 1000 का बेचे या 10,000 का बेचे या लाख या 10 लाख 20 लाख जितना भी बेच सकता है, उस पर प्रोडक्ट जितनी भी बेचेंगे, जितनी भी बिलिंग की जाएगी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उनमें आपको 1% कंपनी आपसे चार्ज जोड़ती है, यानी कि आपको वो कंपनी को पे करना होता है। समझ आ रही है? अभी देखिए 1% आप पे किए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ इसी की, ठीक है, तो 100 रुपये का आपने 1% हो गया हमारा 1 रुपया। ठीक है, तो 1 रुपया जो है ना, इसी 1 रुपये से ही आपको इनकम जनरेट करके देती है कंपनी। अपने घर से कोई नहीं दे रही पैसे, जो एसआई बन रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी इनकम बन रही है वो कंपनी अपने घर से थोड़ी ना दे रही है, वो चार्ज कर रही है कहीं ना कहीं। प्रोडक्ट जो डिस्काउंट पे दे रही है वो तो शॉपी वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिस्काउंट कितना में दे क्या नहीं दे, क्योंकि प्रोडक्ट वो खुद से ही जाके बाय करता है और नॉर्मल जो आइटम जो सेल कर रहा था वही आइटम हाईरिच के माध्यम से सेल कर रहा है, तो डिस्काउंट उसके ही हाथ में होता है, डिस्काउंट कितना देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट जो भी दे, ठीक है 2% दे या 20% दे, जो भी डिस्काउंट दे, डिस्काउंट जो दिया सो अलग वो कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट जो मिल रहा है, ये डिस्काउंट वाला पार्ट तो डायरेक्ट बेनिफिट उसको इंस्टेंट वो मिल ही जा रहा है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज रीपर्चेज, जो आप अभी मैं बात कर रहा था पहले से भी रीपर्चेज का, तो ये 1 रुपया जो इन्होंने 1% लिया कंपनी ने, अब इस 1% यानी कि जो 1 रुपया है, ठीक है, इसमें से भी वो कुछ पैसा रख लेगा। ठीक है, इसमें से भी कुछ पैसा वो रख लेगा, चाहे वो 10% हो सकता है, चाहे वो 15% हो सकता है, इसका कोई पैमाना नहीं है कि कितना लेता है, लेकिन उसमें कुछ परसेंटेज फिक्स है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो 10% कंपनी उसमें से रख ले रही है। ठीक है, ये 1% जो कंपनी लिया, इसमें से भी अब जो है इस 1% में से पैसा डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी। समझिए, ये जो 1% लिया है ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिया है, जो इनकम आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बांटेगी। बाकी बारीकी से समझिएगा चीज़ों को। ये 1 रुपया जो आपसे लिया है इसका 10% अगर कंपनी रख भी लेती है तो बाकी का जो रह जाता है वो 90 पैसा रह जाता है। समझिए, तो यही एक्चुअल एसआई जो है हमारा, यही है एक्चुअल एसआई हमारा, यही है। ठीक है, ये जो 90 पैसा आप देख पा रहे हैं एक्चुअल ऐसा ही हमारा ये है। और 10 पैसा ने जो है जितने भी सेलिंग यहाँ पे हाईरिच के माध्यम से जितने भी सेल किए, ठीक है, जो 1% चार्ज किया उसी में से ऐसा ही भी बनाएगा और उसी में से कंपनी भी रख लेगी हाईरिच। आई होप यहाँ पे जानकारी कोई क्लियर हो रही होगी कि किस तरह से आप जो है यहाँ पे जो पैसा है किस तरह से वो अपने पास भी रख रही है और किस तरह से एसआई भी जनरेट कर पा रही है और किस तरह से इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ये जो 90 पैसा देख रहे हैं या 90 एसआई, जो यही पैसा एसआई बराबर है 1 रुपये बराबर 1 एसआई, या 1 एसआई बराबर 1 रुपया, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू बराबर होता है। तो यहाँ पे जो 90 पैसा आप देख रहे हैं, है ना, तो 90 पैसा का 100% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो 100% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहा है? सेल्फ परचेज के ऊपर आपको 30% दे रहा है, 30%। ठीक है, तो 30% जो भी बनेगा वो उसको दे दिया जाएगा सेल्फ परचेज के अंदर। और रीपर्चेज के अंदर आपको पता है 18 लेवल्स में जाता है। ठीक है, वो 70%, ठीक है 70% 18 लेवल में ये जाता है। तो इनकम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, अगर इसी की बात करूं तो यह 90 पैसा जो भी 30% बना होगा तो इस 90 पैसा का ही 30% वो देगा। ठीक है आपको, और इसी 90 पैसे का 70% टीम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है,
क्लियर हो पा रहे हैं? आई होप ये जानकारी क्लियर हो पा रही है जो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा से वीडियो को देखिए, मैंने बारीकी से समझाने का प्रयास किया है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को समझना बहुत ही बेहद ही जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं सर कंपनी तो नुकसान में जा रहा है, कंपनी लॉस में जा रही है। तो लॉस में कैसे जा रही है? कंपनी कस्टमर्स से ज़्यादा क्या ले रही है? कुछ भी नहीं ले रही है। जो शॉपी खोल रहा है, जो सिस्टम को चला रहा है, शॉपी ले रहा है, उसके ऊपर बर्डन पड़ रहा है। ये 1% उसको देना पड़ रहा है जो शॉपी चला रहा है। डिस्काउंट तो उसके हाथ में कितना देना है, डिस्काउंट MRP वगैरह जो भी सेट करना हाइरिच के अंदर प्राइस, वो शॉपी ओनर का है। जो शॉपी लेते हैं उसके हाथ में रहता है वो सारी चीज़ें। तो ये मैटर नहीं करता। वो बेचने के लिए आया, अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए हाइरिच के अंदर आया है, इसलिए वो उन्होंने शॉपी लिया है। और अगर वो 2-4% डिस्काउंट दे देता है तो कोई भारी बात उसके लिए नहीं है। और 1% ही सेल लेती है कंपनी तो उसके लिए और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे कस्टमर्स ज़्यादा मिल रहा है, वाइड रेंज में अगर मुझे कस्टमर्स मिल रहा है तो मुझे 1% कंपनी को देने से क्या ऐतराज़ है? कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है हाइरिच के माध्यम से तो 1% मुझे अगर सेल करना हो, मैं ट्रेडिशनली ऐसे भी सेल कर रहा था, है ना, ट्रेडिशनली ऐसे भी सेल कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे किसी को देना नहीं पड़ रहा था। बट यहाँ क्या है, अगर मैं अब ऑनलाइन बिजनेस को लेकर के आया हूँ, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आया हूँ हाइरिच के प्लेटफॉर्म पे, तो उस केस में क्या होगा कि मुझे जो नॉर्मल कस्टमर्स हैं, ठीक है, वो तो अब मुझे आएंगे ही आएंगे, ठीक है, लेकिन जो सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो तो और मतलब कहीं से नज़दीक में हो या और भी आसपास में दूर के एरिया हो तो वहाँ से भी वो आ जाएंगे। तो यह प्लस पॉइंट है। 1% कंपनी को देने में उसका भी कोई नुकसान नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए यहाँ पे इसी तरह से मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो डिस्काउंट वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये तो शॉपी ओनर के ही हाथ में होता है। बाकी आप जो देख पा रहे हैं ये 90 पैसा हमने एग्जांपल के लिए लिया था, है ना, जो 1% बना था कंपनी का 100 का तो 1 रुपया, ठीक है। और इस 1 रुपये का भी जो आप 10% कंपनी रख लेती है और 90 पैसा जो है SI समझ लिए बन गया, और SI का 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सेल्फ परचेज में और रीपरचेज में, ठीक है। रीपरचेज में आपका जो है ये चला गया टीम में बट गया, ये आपका 70% चला गया टीम के अंदर और 30% चला गया सेल्फ परचेज के अंदर, जो भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है ये पूरी सिस्टम काम करती है। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।